Welcome. Following the tradition, I am going to do one more problem on Newton's laws of motion, and there is a spring involved in it. And since I am getting bored by solving Newton's laws of motion problems again and again, so I am going to introduce friction in these questions pretty soon. Just after next example after this, because I should have some fun also in my life. So the picture at your screen says there are two blocks of mass m and 2m lying on a smooth horizontal table, are connected by a weightless thread. Okay. And attached to the wall by a spring. All you can see here. The spring is stretched by a horizontal force F. Okay, fine. Is applied one of the blocks. I can see M is acted by a small mass, M is acted by this force F. At some point, this force is reduced by half. किसी मोमेंट पर ठीक है, all right. Force F वो F by 2 हो गया. Find the tension force of the thread immediately after the applied force is reduced. ये immediately after वाले problems, they are going to ask you again and again if a spring is involved in a Newton's laws of motion problem. Even IITs have done it. They have asked. तो क्या कर सकते हैं? इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कि स्प्रिंग ये जो देख रहे हैं आप, इसका स्ट्रक्चर क्वाइल्ड है. क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है और क्वाइल्ड थिंग्स को रिएक्ट करने में टाइम लगता है. इसका मतलब टाइम लगने का मतलब ये है कि ये क्वाइल्ड स्प्रिंग, इट विल टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू चेंज द फोर्स exerted by it or felt by it. तो ये जो भी फोर्स फील कर रहा होगा, ये जो भी फोर्स लगा रहा होगा, उसको चेंज करने में ये इसको टाइम लगता है. सो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज इमीडिएटली आफ्टर यू चेंज समथिंग इन ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. मतलब कोई फोर्स को अगर एकाएक चेंज कर दिया तो स्प्रिंग उस फोर्स को इमीडिएटली आफ्टर यू चेंज द फोर्स इज नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज्ड. तो इसका मतलब स्प्रिंग वही लकीर का फकीर रहेगा. दैट मीन्स स्प्रिंग विल कीप एक्टिंग विद द फोर्स, अर्लियर फोर्स, एंड स्प्रिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज द थिंग्स इमीडिएटली. दिस इज द कॉन्सेप्ट. और इसी कॉन्सेप्ट को लोग यूज करते हैं और बोलते हैं कि दिस इज ए ग्रेट क्वेश्चन एंड whatever. I don't find them great, though they try to confuse the other people in a test series or something like that, but they themselves get confused. मैंने कितनी बार लोगों के क्वेश्चंस पर सवाल उठाए और उनको बुरी तरह से गलत प्रूव किया. बट आई एम नॉट इन दिस बिजनेस राइट नाउ, सो आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो मैं इसके लिए यही बोलूँगा कि इमीडिएटली आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज हाफ्ड, the blocks under the action of the spring elastic force the blocks experiencing or the system experiencing the elastic force will keep experiencing F by F only. The spring will not change immediately. Spring force will not change immediately. तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा देर नहीं लूँगा. मैं ये जो सिस्टम है, ये पहले से भी धागा टाइट है, वो दिखा हुआ है कि फोर्स लग रहा है. तो दिस थिंग, इस पूरे को मैं कंसिडर कर लूँगा. 2m और t को मैं कंसिडर कर लूँगा, राइट. तो 2m और t नहीं, 2m और m इन दोनों को कंसिडर कर लिया. तो इस पर फोर्स इवन F/2 हो भी गया तो ये स्प्रिंग उन पर तब भी F ही फोर्स लगाता रहेगा. मतलब पहले कितना लगा रहा था, F लगा रहा था भाई.
ये पूरा का पूरा मामला इक्विलिब्रियम में था, इधर एफ लग रहा था और स्प्रिंग इस एफ को काउंटर बैलेंस किए होगा, तभी ये पूरा सिस्टम पहले तुम रहा होगा जैसा क्वेश्चन में स्टेटमेंट में है कि शुरू में खाली स्ट्रेच किया हुआ है स्प्रिंग, वेव फोर्स लगा करके अंदर, मतलब दैट मीन्स ये दोनों डांस तो कर नहीं रहा होगा, ये दोनों भी अपना रेस्ट में होंगे। तो स्प्रिंग इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा इस ब्लॉक पर एफ ही लगा रहा होगा। अब एकाएक आपने इस फोर्स को F/2 कर दिया है, तो स्प्रिंग को बोला तुमने कर दिया होगा, मैं इसको थोड़ी देर बाद फील करूंगा क्योंकि मैं क्वाइल्ड हूं। तो ठीक है, तुम थोड़ी देर बाद फील करना, तब तक तुम एफ लगाते रहो। तो इमीडिएटली आफ्टर मेरे पास हिसाब किताब क्लियर हो गया, दिस फोर्स इज F/2। सो अब इसका एक्सेलरेशन होगा। मान लिया पहले तुमने सब कुछ बचा के रखा हुआ था, लेकिन अब फोर्स एकाएक चेंज किया, तो अब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। और ये क्या होगा, वो क्या होगा इसका एक्सेलरेशन। तो इसका ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा अब, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन इधर होगा, लेफ्ट में होगा, जैसा कि मुझे दिख रहा है, F-F/2/3m इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन। सो आई गेस कि इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा F/6m। इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है। एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। और इस धागे का क्या हुआ होगा, धागा का पहले जो भी हाल है, पहले स्ट्रेच किया हुआ था, धागा टाइट था, वो ठीक है। धागे में पहले क्या टेंशन था आई डोंट नो, क्योंकि टेंशन का मामला वैसा नहीं है, स्ट्रिंग में टेंशन का मामला वैसा नहीं है, वो इमीडिएट रिएक्ट करता है। इमीडिएटली सिस्टम में एक फोर्स में चेंज करोगे, टेंशन बदल जाएगा। पहले कितना टेंशन था वो मुझे नहीं पता और मैं कैलकुलेट भी नहीं करना चाहता। अभी क्या टेंशन होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है, एंड आई कैन कैलकुलेट दिस। पहले वाला भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी राइट नाउ टी क्या कैलकुलेट करें, तो किसी एक ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं, एक्सेलरेशन वगैरह सब पता है। किसी पर जैसे इस स्मॉल एम पर लगा दिया, तो इस पर फोर्स इधर अभी फ़िलहाल तो F/2 है, इधर स्मॉल एम पर जो इस साइड जो फोर्स लगेगा वो टेंशन का लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन यही है F/6m। तो इन सब वैल्यूज़ को रख लो, आप टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इसका इक्वेशन लिखोगे तो कुछ लिख दो आप, t - F/2 या वट एवर, F/2 - t ही लिखो, टी का वैल्यू आए जो भी आए वो आप कैलकुलेट कर लो। ए इधर है तो लिखना तो ठीक है, सही रहेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी इतना हम लोगों को एक्सेलरेशन, सॉरी इधर नहीं था, ये मैं भी बेहोश हो गया हूँ, एक्सेलरेशन इधर की ओर था, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर की ओर था। सो इट्स बेटर टू राइट t - F/2 इक्वल्स m इंटू एक्सेलरेशन की जगह F/6m, and you can get your values of t. So I can see it, this is 2F/3 and this is it. Coil structure की यही कहानी है, and I'm getting bored, so I'm going to bring friction in the picture from next examples. Thank you very much for watching.